इसके शाम को अपने पास रखते थे और तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक उनका मन नहीं भर जाता है। सुनने में ही इतना निस्सेंस और घटिया है, लेकिन निजी जिंदगी में आपने ऐसी घटनाओं को नहीं सुना हो। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली अब एक हॉट टॉपिक बन चुका है भारत का, जो बंगाल की राजनीति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। पूरी चर्चा करेंगे, आखिरी तक वीडियो पे बने रहिएगा। शुरू करिए और कमेंट्स अभी से करना शुरू करिए। बंगाल में हो रहे जो ये खबरें निकल के आ रही हैं, इस पर इस विभत्सक घटना पर आपकी क्या राय है? आपको कितना आक्रोश है और आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ राजनीति है या बंगाल में ये वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है? शुरू करते हैं। संदेश खाली में एक घटना सामने निकल करके तब आती है जब देश की मंत्री स्मृति ईरानी चैनल्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो जो बोलती हैं कि कुछ बंगाली महिलाओं ने लोकल पत्रकारों को, संदेश खाली की जो महिलाएं थीं उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई है और उस बंगाली जो कन्वर्सेशन था उसको उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया कि वहाँ के जो नेता थे, प्रतिनिधि थे, मुख्य टीएमसी पार्टी जो मौजूदा समय में बंगाल में है, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके जो मुख्य प्रतिनिधि थे वो और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जाते थे, महिलाओं को चुनते थे कौन सी कम उम्र की है और कौन बहुत सुंदर है। अगर वो शादीशुदा होती थी तो उनको बोला जाता था कि आप भले ही आपकी पत्नी है लेकिन अब इस पे हमारा अधिकार है, और वो अपने शाम को अपने पास रखते थे और तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक उनका मन नहीं भर जाता है। सुनने में ही इतना निस्सेंस और घटिया है कि आज के समाज में ऐसा कैसे संभव है? वो कौन से लोग हैं या वो कौन सी कौमें हैं जो ऐसा करने की सोच भी सकती हैं? ऐसा सिर्फ फिल्मों में देखा जाता है। हमने फिल्मों में ऐसी कहानियां देखी हैं। अभी मौजूदा समय में एक मूवी आई थी, इसका एक सीन बहुत वायरल हुआ था, उसमें ऐसा देखने को मिला था। लेकिन निजी ज़िंदगी में आपने ऐसी घटनाओं को नहीं सुना होगा। हो सकता है इससे भी भयावह सुना होगा या इससे कम सुनी। इस तरीके की घटना विचलित करती है जब जिनके हाथ में राज्य की सत्ता को सौंपा गया है और कानून को नारी शक्ति या नारी की सुरक्षा के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई हो, वही जब इस काम को कर रहे हो तो कितना घिनौना लगता है। अब वहाँ पे राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव है। चाहे वो वाम पार्टियाँ हों, कम्युनिस्ट पार्टियाँ हों, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो शुभेंदु हैं या फिर वृंदा करात कम्युनिस्ट पार्टी की, ये सभी नेता उस गांव में जा करके संदेश खाली की महिलाओं से मिलना चाहते हैं। अपने डेलीगेशंस उन्होंने वहाँ पे भेजे हैं, लेकिन उनको रोक दिया गया है, गांव के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। ऐसी चीज़ें आपने पहले भी देखी होंगी, चाहे वो यूपी में भी कोई घटना हो, बिहार में कोई घटना हो, कलकत्ता, बंगाल, कहीं पे भी देश में कहीं भी ऐसी जब घटना होती है तो डेलीगेशंस जाते हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको रोका जाता है उन प्रदेश की सरकारों के द्वारा और मिलने नहीं दिया जाता है। लेकिन इसमें एक अंतर है। इसमें अंतर यह है कि इस जो घटना के पीछे बड़े बड़े चेहरे नहीं दिख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी, मैं बात कर रहा हूँ और जो बड़े दल हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों या अरविंद केजरीवाल हो, ये बड़े बड़े नाम हैं जो आपको पिछले सभी आंदोलनों में या डेलीगेशन में दिखे होंगे या बोलते हुए दिखे होंगे, बट अभी इस घटना पे वो बोलते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। तो एक इतनी बड़ी घटना है जो आपकी रूह कपा सकती है, लेकिन इसके ऊपर जो ये बड़े नेता हैं इनकी चुप्पी सही नहीं है किसी भी अर्थों में। राजनीति अलग जगह पे है, सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पे आपको बोलना ही पड़ेगा। शायद इसीलिए जो विपक्ष आज कमज़ोर होता चला जा रहा है, इसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण है कि वो हर मुद्दे को अपनी वोट के अकॉर्डिंग ही बड़ा या छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए कि एक इतनी बड़ी घटना और ये काफ़ी दिनों से वहाँ पे चल रहा है, अब महिलाएं इतनी ज़्यादा वहाँ पे बगावत करने पे आ गई हैं कि वो खुल करके सामने आ रही हैं और उन्हें धमकाया भी जा रहा है। जो हमारी महिला आयोग की टीम से वो भी वहाँ जा रही हैं। रेखा शर्मा जी भी वहाँ गई थी 19 तारीख को शायद, और उन्होंने बोला कि काफ़ी शर्मनाक घटना है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और धमकी भी दी जा रही है वहाँ पे कि जो बच्चे हैं आपके या व्यापार लोग करते हैं उनको हानि पहुँचाई जाएगी। ममता बनर्जी का कहना है कि लोग राजनीति कर रहे हैं, हमने कार्रवाई की है, गिरफ्तारियाँ की हैं उनके राज्यों में जो घटनाएं हुई थी, चाहे उन्होंने हाथरस की घटना हो चाहे इसके अलावा घटनाएं, उनको भी बोला। लेकिन ये घटना कहीं की भी हो, आप किसी घटना पे दूसरी घटना का पक्ष देख करके उस घटना को छोटा बड़ा नहीं कर सकते। अभी जो आपके यहाँ हुआ है वो बहुत बड़ी घटना है और बोला जाए, और उसमें आपके ही प्रतिनिधि जो मुख्य प्रतिनिधि हैं वो शामिल हैं। अभी कुछ दिन पहले उन नेता के घर में रेड करने गई थी ईडी, तो बताया जाता है कि हज़ारों कार्यकर्ताओं ने ईडी के अधिकारियों पे हमला कर दिया था। ये वही नेता हैं।
जब ईडी की, ये भी बोला जाता है कि ईडी की इस कार्रवाई के बाद वहाँ की जो महिलाएं हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस आया और उसके बाद ही उन्होंने लोकल मीडिया को ये अपनी व्यथा सुनाई, जो अब एक राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा भी कवर की जा रही है। ऐसी घटनाओं पर राजनीति करना कितना सही कितना गलत है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और आपको लगता है कि ये वाकई में राजनीति है, या बंगाल में जितनी भी घटनाएं अभी तक हम सुनते चले आए हैं वो सही हैं और उन पे अब सरकार को और वहाँ की जनता को भी एक ठोस कदम लेना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।